हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मेधा अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने विज्ञान विषय से रिलेटेड पवन सीरीज़ के अति लघु प्रश्नों के पार्ट 6 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो यूपी डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसके पार्ट 5 को डिस्कस किया था। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में लिंक से जाकर प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण प्रदूषण को फैलने का कोई एक कारण बताओ। इसका कारण है यातायात के साधन, क्योंकि यातायात के साधन में कार है, बाइक है, ये सब है। इनसे जो धुआं निकलता है और उस धुआं से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बनती है, जो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करती है। नेक्स्ट देखते हैं, पर्यावरण प्रदूषण के प्रकारों का नाम बताइए। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। वायु प्रदूषण जो हमारे वातावरण जो होता है, जो हमारा इन्वायरमेंट होता है, उसमें जो भी धुएं, धूल के कण या जो भी हमारे कारखानों से निकलने वाला धुआं हमारे वातावरण में आकर मिल जाता है, तो वो वायु प्रदूषण हो जाता है। जल प्रदूषण में कारखानों से निकलने वाला जो गंदा पानी जो नदियों में जाता है, और वो नदियों का पानी जब लोग इस्तेमाल करते हैं तो उससे जल प्रदूषण फैलता है। ध्वनि प्रदूषण, जब बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ में गाने सुनते हैं लोग या अनाउंसमेंट की जाती है तेज आवाज़ में, तो उससे बहुत तेज ध्वनि होती है जो लोगों के कानों को नुकसान पहुंचाती है, तो उससे ध्वनि प्रदूषण फैलता है। मृदा प्रदूषण, जब मिट्टी में कोई भी गंदे कार्बनिक तत्व आके मिल जाते हैं या कोई भी विषैली गैस, विषैले कण किसी चीज़ के आके मिल जाते हैं, तो वो मृदा प्रदूषण होता है, जो मिट्टी से में दूषित कर देता है। नेक्स्ट देखते हैं, जल प्रदूषण का कोई एक कारण लिखिए। नालियों से निकलने वाला कूड़ा कचरा डिटर्जेंट, जो नालियों में जो बहुत सर्फ का, साबुन का गंदा पानी जाता है या कूड़ा कचरा होता है, वो सब जल प्रदूषण का एक कारण है। नेक्स्ट देखते हैं, प्राकृतिक आपदाएं क्या हैं, समझाइए। प्राकृतिक आपदाएं विभिन्न प्राकृतिक शक्तियों के कारण उत्पन्न होती हैं। इन आपदाओं की पूर्ण एवं सत्य भविष्यवाणी करना संभव है, जैसे भूकंप है, सुनामी है, बादल फटना है, ज्वालामुखी है, विस्फोट है, सूखा पड़ना। प्राकृतिक आपदाओं की कोई जानकारी नहीं होती है, ये पूर्ण रूप से सत्य भविष्यवाणी इनकी करना संभव होता है। ये किसी भी समय हो सकती है, जैसे भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, बादल फट गया, या ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, या कहीं कहीं सूखा पड़ने लगता है, बारिश नहीं होती है। नेक्स्ट देखते हैं, मिट्टी जला हल किस प्रकार का कूड़ काटता है। ये आयतकार काटता है। किस प्रकार का काटता है? मिट्टी पलट हल किस प्रकार का कूड़ काटता है? ये आयताकार काटता है। नेक्स्ट देखते हैं, ईंधन को परिभाषित कीजिए। ईंधन एक ज्वलनशील पदार्थ है जिसका उपयोग ऊष्मा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। कहने का तात्पर्य है, ईंधन में एक ऐसा पदार्थ होता है जिससे हम ऊष्मा प्राप्त करने के लिए उसका उपयोग करते हैं। ईंधन की भी 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस ईंधन, द्रव ईंधन, गैसीय ईंधन। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को दर्शाने के लिए हेतु केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। ये आपको लर्न करना होगा। 6CO2 प्लस 12H2O प्लस एरो बना हुआ है, 6C6H12O6 प्लस 6H6 प्लस 602। ये आपको फॉर्मूला लर्न करना होगा, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। जांग की अस्थि का नाम लिखिए। जांग की कौन सी अस्थि होती है? फीमर। नेक्स्ट देखते हैं, 4Na प्लस O2 समीकरणों को पूरा कीजिए। एक आपको सूत्र दे रखा है, उसे आपको पूरा करना है। 4Na प्लस O2 इज इक्वल टू 2Na2O। नेक्स्ट देखते हैं, किसी परमाणु को दर्शाने के लिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या तथा तत्व का प्रतीक प्रदर्शित करने के लिए निर्धारित तरीकों को लिखिए। तो कौन कौन से होते हैं? जहाँ XOM, जहाँ M बराबर परमाणु द्रव्यमान होता है, O बराबर परमाणु संख्या होती है, और X हमारा तत्व होता है। नेक्स्ट देखते हैं, सोडियम ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्लोरिक प्लस HClAq हाइड्रोक्साइड अम्ल। नेक्स्ट है NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस H2O जल। नेक्स्ट देखते हैं, टिप परिवर्तन किसे कहते हैं?
तेज गति से होने वाले परिवर्तन को तीव्र परिवर्तन कहते हैं। जो परिवर्तन तेज गति से होता है उसे तीव्र परिवर्तन कहते हैं। जैसे माचिस की तीली का जलना, रसोई गैस का जलना, गुब्बारे का फटना या फूलना। जब रसोई गैस जलती है या माचिस की तीली जलती है या गुब्बारे जब फूलता है या फटता है तो उसमें एक परिवर्तन होता है जिसे हम तीव्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वाष्पन किसे कहते हैं। जब पृथ्वी से जल गर्म होकर वाष्प के रूप में ऊपर की ओर उड़ जाता है तो यह क्रिया वाष्पन कहलाती है। जब हम जल को गर्म करते हैं तो देखते हैं जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो भाप ऊपर की ओर उड़ने लगती है, तो वह क्रिया क्या कहलाती है? वाष्पन की क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं, चाल किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। इसका मात्रक मीटर सेकंड होता है, मीटर अपॉन सेकंड होता है। कहने का तात्पर्य है किसी वस्तु द्वारा एक समय में चली गई दूरी को हम चाल कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, फसल चक्रण या फसल चक्र क्या है। किसी खेत में एक निश्चित समय में एक फसल के बाद दूसरी फसल लेने की क्रिया को जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट ना हो पाए फसल चक्रण कहते हैं। हम फसल चक्र क्यों करते हैं? जिससे कि भूमि में जो हमारी उर्वरा शक्ति बनी हुई है वो कम ना हो या नष्ट ना हो। इसके लिए हम एक निश्चित समय में एक फसल के बाद दूसरी फसल इस प्रकार से लगाते हैं जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति भी नष्ट ना हो। इसे ही हम फसल चक्र के नाम से जानते हैं। भूमि के निश्चित भाग पर नियत समय में फसलों को इस क्रम में बोया जाता है कि भूमि की उर्वरा शक्ति भी ना कम होने पाए और उपज भी हमें अच्छी मिले। इस प्रकार की जो अदला बदली होती है उसे फसल चक्रण कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तृतीय प्रकार के उत्तोलक के कोई दो उदाहरण लिखिए। चिमटा और चाकू जो है वो हमारे तृतीय प्रकार का उत्तोलक है। सिरके का रासायनिक सूत्र क्या है? CH3COOH। एसिटिक एसिड कहते हैं सिरके को। वैज्ञानिक नाम क्या है? एसिटिक एसिड कहते हैं। इसका फॉर्मूला है CH3COOH। नेक्स्ट देखते हैं, मिश्रण हल का मुख्य कार्य क्या है। जो मिश्रण हल होता है वो ऊपर की मिट्टी को नीचे और नीचे की मिट्टी को ऊपर आसानी से कर देता है। नेक्स्ट देखते हैं, नवीनीकरणीय एवं अनवीनीकरणीय संपदा में मुख्य अंतर लिखिए। जो नवीनीकरणीय संपदा होती है वो हमारी भविष्य में समाप्त नहीं होती है। जैसे सूर्य हमें हमेशा एनर्जी देता रहेगा, वह कभी समाप्त नहीं होगा। जबकि अनवीनीकरणीय संपदा होती है वो एक बार हम इस्तेमाल करते हैं उसके बाद समाप्त हो जाती हैं। जैसे कोयला है, पेट्रोल है, इसका हम एक ही बार यूज़ करते हैं। ऐसे नहीं है कि एक बार ले आए और बार बार उसका यूज़ करते रहे। उन्हें अनवीनीकरणीय संपदा कहते हैं जिन्हें केवल हम एक बार यूज़ करते हैं। और नवीनीकरणीय संपदा वो होती हैं जो भविष्य में कभी समाप्त नहीं होती, जिनका हम बार बार यूज़ करते रहते हैं, जैसे सूर्य। नेक्स्ट है, वसा में घुलनशील दो विटामिन के नाम लिखो। ADE ये कौन से विटामिन है जो वसा में घुलनशील नहीं होते हैं, जो वसा में घुलते नहीं हैं। उम्मीद करते हैं आपको साइंस का 6 पार्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे मोटिवेशन के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और इसका अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू।